हाय एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू श्री JIS। मेरा नाम है सत्यन सिंह तोमर। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। OGAI क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 हैं वो क्या कहते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में रियल मनी गेमिंग पर क्या बैन लगा है, बैंक्स और पेमेंट गेटवेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ई स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट किया जाएगा और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह टॉपिक पॉलिटी, गवर्नेंस एंड करंट अफेयर्स तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले उससे बात करने से पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 जो अभी नोटिफाई हुए हैं उनके कुछ की पिलर्स हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन है। इसको हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें क्या क्या की प्रोविजंस हैं। एक तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। साथ ही गेम डिटर्मिनेशन फ्रेमवर्क, इसके रिगार्डिंग भी इसमें प्रावधान है, प्रोविजंस हैं। रजिस्ट्रेशन सिस्टम देखेंगे हम लोग यहाँ पर। साथ ही बात करेंगे यूजर सेफ्टी फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग। सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल प्रावधान किया है यहाँ पर कि जो भी गेम खेलते हैं ऑनलाइन उसके लिए यूजर सेफ्टी फ्रेमवर्क भी इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। क्या ए चेक्स रहेगी, कंट्रोल एंड फेयर प्ले, इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन है वो देखेंगे। साथ ही इसमें हम बात करेंगे ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम के रिगार्डिंग भी, है ना। यहाँ पे टाइम बाउंड जो रिजोल्यूशन है, 2 टियर मैकेनिज्म देखने को मिलेगा यहाँ पे, इसको इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है इसमें। और साथ में पेनल्टीज एंड एनफोर्समेंट के रिगार्डिंग भी यहाँ पे प्रावधान है। तो होप सो कि ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव है। अब इसको हम डिटेल में स्क्रूटनी करने वाले हैं यहाँ पर। तो न्यूज़ में क्यों है यहाँ पर कि दोस्तों 1 मई 2026 से भारत में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 ये लागू हो चुके हैं। राइट, ये कैम इनटू फोर्स। राइट, इसी के साथ भारत को एक नया डिजिटल रेगुलेटर यानी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया OGAI, ये भी इसके साथ इस्टेब्लिश किया जा रहा है। यह अथॉरिटी ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करेगी, यानी इसके पास OGAI के साथ में जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है उसको रेगुलेट करने की अथॉरिटी होगी, है ना। सरकार का कहना है कि आखिर पे ये ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी इस्टेब्लिश क्यों की जा रही है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में ऑनलाइन गेमिंग बहुत तेजी से, ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रूम किया। राइट, बहुत तेजी से मशरूम किया। जैसे आपको ड्रीम 11 वगैरह देखा होगा, और बहुत सारे ऐसे ऐप डेवलप होने लगे धीरे धीरे, जो कि क्या करते हैं, यूथ को एल्योर करते हैं। इसकी वजह में सरकार का जो कहना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से फाइनेंशियल फ्रॉड बढ़ने लगा देश में। एडिक्शन, लोगों को एडिक्शन इसकी वजह से होने लगा, बहुत सारे लोग। और कई ऐसी न्यूज़ आई कि यूथ ने कई जो इस तरह के गेम हैं वहाँ पर पैसा कमा दिया और डिप्रेशन चला गया। किसी ने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, किसी ने कहीं जाके चोरी कर ली इसकी वजह से, है ना। इस तरह के आप देखें एडिक्शन लगा लोगों को, साइकोलॉजिकल हार्म हुआ लोग, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। ये सरकार का इस कहना है, सरकार का तर्क है इसके रिगार्डिंग। इसलिए पार्लियामेंट ने 2025 में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास किया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम लोग इजिली वे में समझते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि सरकार ने आखिर ये एक्ट लेकर ही क्यों आए, है ना। प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो लेकर आई थी सरकार, उसके पीछे का क्या तर्क था। राइट, अब बात करते हैं, यहीं पे एक प्रावधान है सबसे पहले OGI के स्टेब्लिशमेंट की, यानी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक यूनिफाइड रेगुलेटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको ये याद रखना है, यानी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये उसको स्टेब्लिश किया जा रहा है यहाँ पर, तो यह है द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैती के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये मैती के अंतर्गत काम करेगा। अब इसके क्या मुख्य काम होंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन गेम्स को क्लासिफाई करेगा। ये यहाँ पर देखेंगे आप कि ये क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा यहाँ पर। अब 3 तरीके से गेम को क्लासिफाई किया जाना है, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा है कंप्लायंस चेक करेगा ये, है ना। यहाँ पे देखिए
क्लासिफाई ऑनलाइन गेम्स, ओवरसीज कंप्लायंस, जो लोगों की कंप्लायंसेस रहेंगे उनको भी देखेगा, एड्रेस यूजर ग्रीवांसेस, ठीक है। कंप्लायंसेस, लोगों से कंप्लायंसेस मतलब है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं उनका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, कंपनीज या बैंक या है ना जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक। दूसरा यहाँ पर यूजर्स के जो एड्रेस ग्रीवांसेस हैं उनको एड्रेस करना, लोगों की जो शिकायतें हैं उनको एड्रेस करना। कोऑर्डिनेट एनफोर्समेंट रहेगा विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब है जो बैंक्स वगैरह हैं, इंटरमीडियरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और साथ ही इसके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इनके साथ में क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट भी करेगा। तो आपको समझ में, ऑनलाइन गेम्स को क्लासिफाई करेगा, कंप्लायंस चेक करेगा, यूजर्स की कंप्लेंट सुनना, पेनल्टीज लगाएगा, और बैंक तथा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, है ना। तो ये सब आपको दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर गेम को क्लासिफाई किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि गेम्स का क्लासिफिकेशन। OGAI तय करेगा कि कोई गेम किस कैटेगरी में आता है ना। अब 3 कैटेगरी बनाई गई यहाँ पर मेनली। एक है देखिए ऑनलाइन मनी गेम, ठीक। अब ऑनलाइन मनी गेम क्या मतलब, ऐसे गेम्स जिनमें पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं। होप सो कि बहुत सारे लोग देखे होंगे, क्या करते हैं पैसे लगा के और गेम खेलते हैं उसमें, है ना। मॉनेटरी स्टेक होते हैं इसमें, और जीतने पर पैसा भी मिलता है इसमें, obvious सी बात है। उदाहरण के लिए जैसे फैंटेसी गेमिंग एप्स है या बैटिंग टाइप प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं और वो जीतते हैं, जैसे ड्रीम 11 वगैरह जैसे इस तरह के जो क्या है ना। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन सोशल गेम्स, यानी ऐसे गेम्स जिनमें एंटरटेनमेंट होता है लेकिन मनी स्टेकिंग नहीं होती। यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे कैजुअल मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, एजुकेशनल गेम्स हैं, या सोशल गेमिंग एप्स हैं, ये आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे नॉट इन्वॉल्विंग स्टेकिंग मनी, राइट, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और थर्ड की अगर हम बात करें तो तीसरा जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर वो है ई स्पोर्ट्स, राइट। अब ई स्पोर्ट्स में कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइज गेमिंग इवेंट्स जहाँ जीत स्किल पर डिपेंड करती है ना। यानी किसी व्यक्ति की जो जीत होगी वो उसकी स्किल्स पर डिपेंड करती है, इन्वॉल्विंग स्किल्स लाइक फिजिकल डेक्सटेरिटी एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, है ना। मेंटल एजिलिटी होगी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होगी, रिफ्लेक्सेस और फिजिकल डेक्सटेरिटी, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बैटिंग या वेजरिंग नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की इसकी। देखिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको एक नज़र में देखते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट एक्ट पास बाई पार्लियामेंट 2025, जो इसका पेरेंट एक्ट है जिसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया जाना है, किया गया बेसिकली। तो ये एक्ट है 2025 का, इसको भी हम देखेंगे। इसके जो प्रोविजंस हैं, मेन प्रोविजंस, ये अभी एनफोर्स में आया 1 मई से, है ना। अब इसमें 6 मेंबर्स रहते हैं, ऑल गवर्नमेंट नॉमिनीज रहते हैं। इसमें 6 मेंबर हम देखेंगे यहाँ पे, और ये गेम कैटेगरीज क्लासिफाई करता है, गेम्स के कैटेगरीज को ये। अब यहाँ पे कंपोजिशन देखेंगे तो यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी दिखाई देगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका जो चेयर पर्सन है वो आपको एडिशनल सेक्रेटरी मेती का, है ना, जो एडिशनल सेक्रेटरी है वो उसका चेयरपर्सन है। अदर मिनिस्ट्री कौन कौन सी आपको याद रखना है यहाँ पर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। अदर मिनिस्ट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ IB है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, है ना। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए लीगल है, फाइनेंशियल है, यूथ है, IB है, होम अफेयर्स हैं, ये सभी के सभी इन मंत्रालय को यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे, और ये सभी के सभी गवर्नमेंट नॉमिनी होंगे, यानी गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करेगी, है ना। यहाँ पर साथ में हमने देखा था कि गेम्स का जो कैटेगराइजेशन है, ऑनलाइन मनी गेम, दूसरा है ऑनलाइन सोशल गेम, तीसरा है ई स्पोर्ट्स गेम। ये 3 तरह के आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिखाई देता है ना। इनका पावर क्या है, हमने ऑलरेडी बात की थी कि गेम्स को क्लासिफाई करना, कंप्लायंस को ओवरसीज करना, एड्रेस यूजर ग्रीवांसेस और इम्पोज पेनल्टीज, इश्यू डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस इश्यू करना, और एनफोर्समेंट, कोऑर्डिनेट एनफोर्समेंट विद बैंक्स एंड जो अदर लेंडर्स हैं बेसिकली इस तरीके उनके साथ में, है ना। इसके रिगार्डिंग हमने बात की।
अब यहाँ पर देखिए चेयरपर्सन के रिगार्डिंग हमने बात की कि एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मैती रहते हैं। यहाँ पे आपको ये भी देखे वो यहाँ पे एक इसमें भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। ये आपको विशेषकर याद रखना है, यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पर रहेंगे इनके, है ना। अब देखिए गेमिंग जो रेगुलेशन है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो गेमिंग रेगुलेशन, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, लीगल फ्रेमवर्क सबको शामिल किया गया इसमें। यानी जितने जो ये आपको देखेंगे यहाँ पर मिनिस्ट्रीज हैं, तो इनके माध्यम से क्या कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी भी देखने को लिए, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, लीगल फ्रेमवर्क सबको शामिल किया गया इसमें। अब बात करते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेशन, और यहाँ पर देखिए और कैटेगराइजेशन किया है ऑनलाइन मनी गैप को। और ये ऑनलाइन मनी गैप जो है इनको एब्सोल्युटली प्रोहिबिट किया गया है, इसको आपको याद रखना है यहाँ पर। यानी ऑनलाइन मनी गेम्स जितने भी हैं सरकार ने क्या किया, एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड कर दिया। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इसका ऐड चलता था, ड्रीम 11 पे बहुत सारे लोग पैसा लगाते तो किसी को इनाम दे, उसका सौरभ गांगुली भी ऐड करते थे, बहुत सारे हमारे जो क्रिकेट प्लेयर थे उसको ऐड करते थे, और सरकार ने इसीलिए इसको बैन कर दिया। और तब से आपको ड्रीम 11 नहीं दिखेगा, और बहुत सारे ऐसे फैंटेसी गेम ऐप थे तो बंद कर दिए सरकार ने इसकी वजह से, ठीक है ना। और टैक्स एवेजन हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। यहाँ पर बहुत सारी इरेगुलरिटीज दिखाई देती हैं ऑनलाइन मनी गेम में। तो इससे क्या होगा कि ये एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड कर दिया है। लीगल स्टेटस देखें यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन सोशल गेम्स में ये परमिटेड है सब्जेक्ट टू कैटेगराइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन। परमिटेड किसके साथ, कैटेगराइजेशन और रजिस्ट्रेशन के साथ में, है ना। यहाँ पे देखें नो स्टेकिंग मनी, यानी यहाँ पर दिखाई देता फाइनेंशियल स्टेक्स क्या है, नन दिखाई देता है, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेक दिखाई देता है। आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पर फुली रिकॉग्नाइज्ड अंडर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 है, उसके अंतर्गत इसको फुली रिकॉग्नाइज्ड किया गया है ई स्पोर्ट्स को। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर हम नीचे उसको फिर डिस्कस करेंगे, राइट। होप सो कि ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हुई हैं। अब बात करते हैं, एक शब्द है द रूल्स इंट्रोड्यूस द फ्रेमवर्क ऑफ डिटर्मिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम विच इज नॉट यूनिवर्सली मैंडेटरी। डिटर्मिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम का यहाँ का मतलब क्या है, अब सरकार ने एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है, डिटर्मिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। लेकिन ध्यान रहे हर गेम को मैंडेटरी अप्रूवल नहीं लेना है होगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। तो फॉर्मल डिटर्मिनेशन केवल स्पेसिफिक सिचुएशन में जरूरी होगा, है ना। अगर रेगुलेटर कहे, अगर गेम स्पोर्ट्स कैटेगरी में हो, या सरकार कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी नोटिफाई करे, तब यहाँ पर यानी गेम्स आर रिक्वायर्ड टू सीक फॉर्मल डिटर्मिनेशन ओनली इन स्पेसिफिक केसेस। तो यहाँ पर जो फॉर्मल डिटर्मिनेशन है वो कुछ ही स्पेसिफिक केसेस में ही यहाँ पे लेना पड़ेगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि फॉर्मल डिटर्मिनेशन केवल स्पेसिफिक सिचुएशन में जरूरी होगा। वो भी कब होगा, अगर रेगुलेटर कहे, जो रेगुलेटर है वो कहता है तब, अगर गेम स्पोर्ट्स कैटेगरी में हो तब, ई स्पोर्ट्स कैटेगरी में हो तब, या सरकार कुछ स्पेसिफिक कैटेगराइज नोटिफाई करती है यहाँ पर तब, है ना। नोटिफाइज कंडीशन फॉर और फॉर ई स्पोर्ट्स ऑफरिंग, है ना, ये आपको दिखाई देता है यहाँ पर। तो होप सो कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसी तरह रजिस्ट्रेशन भी ओनली नोटिफाइड कंडीशन में कंपलसरी होगा, हमने जो देखा। अब यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रोल की, उसके पहले हम लिखते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्या रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पर जो डिजिटल गेम है, हैज द रेगुलेटर इश्यूड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर यस, तब ठीक है, जो हम ऊपर देखे थे यहाँ पर। दूसरा, इज द गेम बीइंग ऑफर्ड फॉर्मली एज ई स्पोर्ट्स, तब भी लेना पड़ेगा यहाँ, है ना। और डज द गेम हिट गवर्नमेंट नोटिफाइड कैटेगरीज बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू और स्किल्स, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को हो कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर compliance parameter by bringing financial institution directly into the regulatory net। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके रोल की बात की जा रही है, उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, यह रूल्स का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट माना जा रहा है। अब बैंक्स पेमेंट गेटवेज जो रहते हैं, जैसे यूपीआई है, भीम है ना, जो अदर पेमेंट गेटवेज हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, अब इनको को पहले वेरीफाई करना होगा कि गेम लीगली अप्रूव्ड है या नहीं।
जैसे सपोज दैट पहले क्या होता था कि पैसे विड्रॉ कर लिया जाता था, है ना, कोई भी पैसा लगा देता था, यू नो, फ़ोन पे वगैरह से, जो भी पेमेंट गेटवेज़ है उनके माध्यम से, है ना, और बैंक उसका पे भी कर देती थी, है ना। अब इनको क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले उसको वेरीफाई करना होगा कि गेम लीगली अप्रूव्ड है या नहीं। अगर गेम इलीगल ऑनलाइन मनी गेम निकला तो उन्हें ट्रांजैक्शन रोकने होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि verify games regulatory status before facilitating transaction. In the case of online money games which are banned, they are required to act on OGAI directions, including suspending or restricting payments, actively making the payment layer a key enforcement tool. तो जो OGAI के जो डायरेक्शन हैं उसी के तहत उनको काम करना पड़ेगा। और क्या करना है, अगर वो गेम इलीगल ऑनलाइन मनी गेम निकला तो उन्हें ट्रांजैक्शन रोकने होंगे। मतलब पेमेंट सिस्टम इटसेल्फ अब एनफोर्समेंट टूल बन गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। फाइनेंशियल देखेंगे यहाँ पे, इन द केस ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स विच आर बैंड, ये ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए मैंडेटरी वेरिफिकेशन है, इमीडिएट सस्पेंशन और लाइबिलिटी है। यहाँ पर तीनों चीज़ें जो भी देखिए ऑनलाइन मनी गेम प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक, जैसे बैंक्स क्या करेंगे और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको इमीडिएटली रोकेंगे। सबसे पहले हम मैंडेटरी वेरिफिकेशन करेंगे। बैंक्स, पेमेंट गेटवेज एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज मस्ट वेरीफाई एंड गेम्स रेगुलेटरी स्टेटस बिफोर फैसिलिटेटिंग एनी ट्रांजैक्शन। ऑलरेडी हमने देखा कि मैंडेटरी वेरिफिकेशन किया गया इनके लिए। और दूसरा इमीडिएट सस्पेंशन है, अगर ऐसा पाया जाता है कि ये ऑनलाइन जो गेम है ये मनी गेम है तो उसका सस्पेंशन इमीडिएट तरीके से रोकना पड़ेगा। उनकी लाइबिलिटी है यहाँ पर ये कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेस सीवर पेनल्टीज फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन फॉर इलिसिट गेमिंग सर्विसेज। अगर इस तरह की यू नो इन पर लाइबिलिटी लगाई गई है कि अगर सपोज आप इस तरह की फैसिलिटीज इलिसिट गेमिंग सर्विसेज को फैसिलिटेट करते हैं, है ना, ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी ये लाइबिलिटी और आप पे सीवर पेनल्टीज भी लगाई जाएगी यहाँ पे, राइट। तो आप ये देखेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम की। ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम क्या है? अब यूजर्स की कंप्लेंट्स के लिए टू टियर ग्रीवांस सिस्टम बनाया गया है यहाँ पर, है ना। टू टियर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम देखने को मिलेगा। इज ऑल्सो मैंडेटेड अंडर द फ्रेमवर्क। गेमिंग प्लेटफॉर्म मस्ट फर्स्ट प्रोवाइड एन इंटरनल मैकेनिज्म। जो भी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे उनको पहला सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरनल मैकेनिज्म, है ना। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं खुद इंटरनल ग्रीवांस मैकेनिज्म देंगे, है ना। यहाँ पर कि किसी जो कंप्लेंट है ना, कोई ग्रीवांस रिड्रेसल ना, तो जो प्लेटफॉर्म है अगर इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सबसे पहला कि उसको क्या करना है, इंटरनल ग्रीवांस मैकेनिज्म अपना खुद का डेवलप करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। दूसरा, अगर यूजर सेटिस्फाइड नहीं है तो कंप्लेंट कहाँ करेगा, OGAI तक उसकी कंप्लेंट जाएगी, है ना, मैकेनिज्म। तो यहाँ पर अगर विच यूजर्स कैन एस्केलेट कंप्लेंट टू OGAI, राइट। तीसरा, अगर इसकी हम बात करें, इसके बाद अपील्स गवर्नमेंट अपीलेट अथॉरिटी में की जा सकती है। तो आपको याद रखना कि यहाँ पर टू टियर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम दिखाई देता है। यानी पहला खुद का इंटरनल ग्रीवांस मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा जो भी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे उनको। दूसरा यहाँ पर है कि अगर यूजर सेटिस्फाइड नहीं है तो कंप्लेंट OGAI तक जाएगी यहाँ पर, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट है, जो फीचर है, वो है इंट्रोड्यूसेस डेटा लोकलाइजेशन ऑब्लिगेशन। डेटा लोकलाइजेशन ऑब्लिगेशंस क्या है? सरकार ने डेटा लोकलाइजेशन रूल्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। यानी गेमिंग प्लेटफॉर्म को ट्रैफिक डेटा, यूजर रिलेटेड गेमिंग डेटा भारत के अंदर स्टोर करना होगा। अभी क्या होता है, जनरली जितना भी डेटा होता है वो बाहर, जो कंपनीज हैं वो बाहर कहीं ना कहीं स्टोर कर रही होती हैं, भारत में उनके यहाँ पर स्टोर नहीं है ना। जितना भी डेटा है वो बाहर, तो इससे प्राइवेसी का एक कंसर्न भी होता है ना, प्राइवेसी इश्यूज भी रेज होते हैं यहाँ पर। तो अब रूल खासकर ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। इसका उद्देश्य है नेशनल सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, रेगुलेटरी ओवरसाइट। क्योंकि ऑनलाइन मनी गेम तो जो है टोटली प्रॉफिटेड है भारत में, तो अब दो ही गेम हमारे पास बचते हैं, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स। ये इसी पर लागू होने वाला है यहाँ पर लोकलाइजेशन ऑब्लिगेशन जो है। इसका उद्देश्य यही है कि नेशनल सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट। अब हम यहाँ पर देखते हैं
डेटा सॉवरेनिटी की बात की जा रही है ना? अगर हमारा डेटा, हमारे देश के लोगों का, हमारे देश के सिटीजन्स का डेटा किसी और देश में स्टोर किया जा रहा है, तो ये डेटा सॉवरेनिटी का वायलेशन है। फिर हम कहेंगे कि डेटा सॉवरेन नेशन नहीं है हम। तो डेटा लोकलाइजेशन की इसीलिए बात की जा रही है, डेटा लोकलाइजेशन को इसलिए मैंडेट किया गया है। गिरवान सर जो है द गिरवान्स फनल हमने देखा सबसे पहले कि इंटरनल मैकेनिज्म या फर्स्ट स्टेप यहाँ पर जो इस तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो उनको अपने यहाँ पर इंटरनल मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। फिर इसकी शिकायत अगर जो यूजर्स हैं वो अगर सेटिस्फाई नहीं इनके है ना ग्रीवांस रिडक्शन से, तो कहाँ शिकायत कर सकते हैं? OGAI के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। और फिर यहाँ से भी अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है, थर्ड स्टेप, तो गवर्नमेंट अपेलेट जो भी मैकेनिज्म होगा, है ना, तो फाइनल अपील्स आर हैंडल्ड बाय अ डेजिग्नेटेड अपेलेट अथॉरिटी विद इन द गवर्नमेंट। ये इसको राइट देखेंगे यहाँ पर, है ना। अब देखिए एक और चीज़ है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं की फीचर्स ऑफ द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। जो मेन एक्ट है, जो पेरेंट एक्ट है, उसके कुछ की फीचर्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, यानी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। सबसे पहला है इसमें ऑनलाइन मनी गेम पर बैन ऑन ऑनलाइन रियल मनी गेम्स। जो रियल मनी गेम्स हैं उन पर क्या किया है, टोटली बैन लगा दिया। जैसे ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग एंड बिंजो, जो आपको दिखाई देगा, है ना। ये सबसे कंट्रोवर्शियल इशू है। 2025 एक्ट ने ऑनलाइन जो रियल मनी गेम्स है पर ब्लैंकेट बैन लगाया है। इसमें ड्रीम 11 जैसे मैंने बताया, MPL, बिंजो जैसे प्लेटफॉर्म प्रभावित हो सकते हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे गेम्स एडिक्टिव एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। दूसरा है कंपल्सिव बिहेवियर बढ़ाते हैं और फाइनेंशियल रुइन का कारण बनते हैं, फाइनेंशियल बर्बादी का कारण बनते हैं। ऑल्सो प्रोहिबिट्स एडवर्टीजमेंट, ये भी हम लोग देखेंगे, और इसके लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई गई है ना। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम का अगर कोई एडवर्टीजमेंट करता है, जैसे पहले हमारे बहुत सारे जो क्रिकेटर्स थे वो क्या करते हैं, इसका एडवर्टीजमेंट करते इस तरह के प्लेटफॉर्म का, तो इसको टोटली प्रोहिबिट कर दिया है। इट प्रोहिबिट्स पीपल फ्रॉम ऑफरिंग एड, एबेट, इंड्यूस और अदरवाइज इंडल्ज और एंगेज इन ऑफरिंग ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज। तो इनको भी प्रोहिबिट कर दिया गया है यहाँ पर, है ना। अब पेनल्टीज की बात करते हैं फॉर वायलेटिंग द लॉ, है ना। पेनल्टी की बात करते हैं, स्ट्रिक्ट पेनल्टी है। इलीगल गेमिंग, जो ऑनलाइन गेमिंग सर्विस देने पर जो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ पर, तो उसके लिए 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का फाइन लगा है यहाँ पर। देखेंगे 3 years and up to fine up to 1 crore. Offering an online money gaming services can lead to imprisonment up to 3 years. तो आपको याद रखना है कि 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का फाइन। रिपीट ऑफेंडर है कोई, अगर दोबारा से सेम ऑफेंस करता है तो 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ तक का फाइन है। ये आपको याद रखना है। किसके लिए? यहाँ पर इलीगल ऑनलाइन गेमिंग सर्विस देने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बात की जा रही है। एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। अगर कोई सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया क्रिएटर ऐसे गेम्स का प्रमोट करता है तो 2 साल तक का जेल है उसको, और 50 लाख का फाइन है। रिपीट ऑफेंस करने पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का ये इस पर फाइन लगाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कोर मैंडेट है, एडवर्टीजमेंट ब्लैकआउट एंड इन्फ्लुएंसर लाइबिलिटी फिक्स की गई। कोर मैंडेट है यहाँ पर टारगेटेड लाइबिलिटी, जो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पर रिपीटेड जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनको 3 years इन प्रिजन एंड फाइन अप टू 1 करोड़, है ना। बैंक्स एंड अदर जो फाइनेंशियल एंटिटीज हैं उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पर लाइबिलिटीज फिक्स की गई है, उनको लेकर भी। यानी अब बैंक्स पर भी एक्शन होगा। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इलीगल गेमिंग ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करते हैं तो 3 साल तक जेल, 1 करोड़ का फाइन लगेगा इन पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको समराइज किया है। ऑफरिंग ऑनलाइन मनी गेम्स, यहाँ पर जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरीके का मनी गेम्स का, यानी सर्विस प्रोवाइडर मनी गेम को, उनको अप टू 3 years जेल, 1 करोड़ फाइन। यहाँ पे रिपीट ऑफेंस करने पर क्या होगा, अप टू 5 years जेल एंड 2 करोड़ फाइन। फाइनेंशियल फैसिलिटेटर्स हैं जैसे बैंक्स हैं और गेटवेज हैं, उनको अप टू 3 years जेल एंड 1 करोड़ फाइन है। एडवर्टाइज जो करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं,
है ना। इन पे क्या पड़ेगा, 2 years जेल एंड 50 लाख फाइन है, अप टू 3 years जेल एंड 1 crore फाइन अगर रिपीट ऑफेंस करते हैं। तब होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, और नहीं हो तो एक बार इसको जरूर एक बार देखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ई स्पोर्ट्स को ऑफिशियल रिकॉग्निशन की रिगार्डिंग, है ना। अब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि भारत सरकार ने ई स्पोर्ट्स को ऑफिशियली स्पोर्ट्स कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया है। ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कंपटीशन होगा, स्किल बेस्ड होगा और बैटिंग फ्री होगा। सरकार ट्रेनिंग एकेडमीज, रिसोर्स सेंटर्स, इंसेंटिव स्कीम्स, अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च करेगी इसके लिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि राइट, आपको ये याद रखना है, यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के तहत इसको रेगुलेट किया जाना है, हम नीचे देखने वाले हैं। अब यहाँ पर ई स्पोर्ट्स नेशनल कप 2026 के रिगार्डिंग है। अब करंट अफेयर्स पॉइंट के हिसाब से देखें इसको, तो ई स्पोर्ट्स नेशनल कप 2026 ये रियाद सऊदी अरेबिया में आयोजित होगा। ये 2 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक, एंड 2 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2026 में ये आयोजित होने वाला है। कहाँ पर? ये रियाद सऊदी अरेबिया में। ये कंट्री बेस्ड ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होगा, मतलब प्राइवेट टीम्स नहीं बल्कि प्लेयर्स अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा एक इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा जानकारी है। साथ में ही अब हम बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के रिगार्डिंग, है ना। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ई स्पोर्ट्स गवर्नेंस को सपोर्ट करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट भी लाया गया है। जैसे आप देखेंगे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट ये 2025 में पास हुआ था। इसके की प्रोविजंस क्या हैं? यहाँ पर नेशनल ओलंपिक कमेटी स्टैब्लिश की जाएगी, यहाँ पर नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी स्टैब्लिश की जाएगी, और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये तीनों इसके अंतर्गत स्टैब्लिश किया जाएगा। कोई स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क दिया जाएगा यहाँ पर, ये समझ लीजिए कि इसके अंतर्गत स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क दिया जाएगा। हर फेडरेशन में मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे? 15 मेंबर्स, और कम से कम 2 आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन्स होंगे और 4 विमेन मैंडेटरी होंगे यहाँ पर। इनके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। यहाँ पर एक और बात है, कोर्ट ऑन स्किल्स वर्सेस चांसेस। अब लीगल एंगल देखते हैं। यहाँ पर इंडियन कोर्ट्स कई बार कह चुके हैं कि गेम्स ऑफ स्किल एंड गेम्स ऑफ चांस अलग होते हैं दोनों। ऑब्वियसली बात है कि कोई व्यक्ति के अंदर स्किल है ना, और स्किल तरीके से वो गेम खेलता है। एक होता है गेम ऑफ चांस, अलग होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ड्रीम 11 केस में कहा था कि फैंटेसी स्पोर्ट्स में नॉलेज, जजमेंट और स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसलिए कई कोर्ट ने फैंटेसी को, स्पोर्ट्स को, गेम्स को स्किल माना है। लेकिन नया लॉ अब ऑनलाइन मनी गेमिंग को ब्रॉडली रेगुलेट और बैन कर रहा है यहाँ पर। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। होप सो कि आपको ये सब सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पर। तो दोस्तों आज भारत में अब ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को कम्प्लीटली रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश कर रहा है भारत। अब एक तरफ सरकार रियल मनी गेमिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड पर क्रैकडाउन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करके इंडिया को ग्लोबल गेमिंग पावर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि रेगुलेशन, इनोवेशन और यूजर फ्रीडम के बीच बैलेंस बन पाता है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much for watching.